हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज हम लोग मध्य निषेध सिपाही के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कान। नेक्स्ट, कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंटक। देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम क्या होगा इसमें से? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाद। आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सस्ती वस्तु। साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। जिसकी गर्दन सुंदर है, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुग्रीव। आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। इसमें से समास कौन सा समास है? ये आप बीती। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोक। निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम as the group of the words given. A person who is recovering after an illness or medically treatment. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वल्सेंट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिज प्रपोजल वाज नॉट ब्लैंक्स टू मी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्टेबल। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ए पीस ऑफ केक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। वह पास कर सका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज एबल टू पास। 4850 और 4450 का महत्तम संपूर्णांक क्या है? तो इसका महत्तम संपूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। यदि 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 60 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 हो तो xy का मान क्या होगा? इसमें xy का मान बताना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन हो जाएगा बी, -1। नेक्स्ट देख लेते हैं, 70 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध तथा पानी का अनुपात क्या है? तो देखिए यहाँ पे 70 लीटर मिश्रण है और यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 1, यानी यहाँ पे ये मिल्क का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे ये वाटर का रेशियो दिया हुआ है। तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेशियो इक्वल टू पहले निकाल लेते हैं। यानी 14 5 70, यानी 14 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर बोल रहा है कि इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो मिल्क हमारा सेम रहेगा, यानी 14 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 चौके 56 आ जाएगा, 56। और नीचे 1 रेशियो इक्वल टू हमारा आया है 14, तो नीचे 14 हो जाएगा। अब बोला है कि क्या मिलाना है? तो यहाँ पे देखिए पानी मिलाना है। तो 14 में और 14 ऐड कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 28, यानी 56/28 आ जाएगा। इसको 14 से कटा लेंगे तो 14 चौके 56 और 14 दूनी 28 और फिर ये कट जाएगा, 2:1 हो जाएगा आंसर। यानी 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट देखते हैं, इसका केवल गुणनखंड बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि 5 अलग अलग गांव में बच्चों की संख्या का प्रतिशत, ये परसेंट दिया हुआ है और कुल छात्र जो है 2000 छात्र हैं। इसमें पूछा किसका है? तो ए और गांव ए से गांव सी के कुल बच्चों की संख्या अनुपात ज्ञात करना है। तो गांव ए में 15% बच्चे हैं और गांव सी में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? तो गांव सी में है 10% बच्चे, यानी पहले आपको 2000 का 15% निकालना है
तो 2000 का 15% निकालेंगे और उसके बाद हम लोग 2000 का 10% निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 15 दूनी 30, यानी 300 बच्चे हो जाएंगे। और इधर हो जाएंगे 200 बच्चे, यानी 20 में 10 से गुणा करेंगे तो 200 बच्चे, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, 3:2। यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। फिर आयत का परिमाप यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हो जाएगा हमारा 12 और ऊंचाई हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30, यानी 30 हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये जो है क्षेत्रफल वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और आयत का फॉर्मूला होता है हमारा क्षेत्रफल का L इंटू बी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि यहाँ पे चौड़ाई हमारा दिया हुआ है 5 और हमारे यहाँ पे पहले लंबाई निकालेंगे, उसके बाद परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग लंबाई निकाल लेंगे, 6 आ जाएगा लंबाई और 5 दिया था हमारा चौड़ाई, तो हो जाएगा 6 और 5। और यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो हम रखेंगे यहाँ पे 2, लंबाई हमारा आया है 6 और हमारा दिया था यहाँ पे ब्रेथ दिया था 5। तो जाएगा 6 5 11 और 11 दूनी 22। तो हमारे यहाँ पे 22 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया है। यदि गणना के समय दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया है तो सही माध्य निकालना है। 100 वस्तुओं का माध्य जो है 30 दिया गया है। तो पहले हम लोग रखेंगे यहाँ पे 100 वस्तुओं का माध्य जो है 30 दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3000। ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि दो वस्तु है। कौन कौन सी वस्तु है? तो एक है 23 और एक है 11। इस यहाँ पे 23 के बजाय 32 लिख दिया गया है और यहाँ पे 11 की जगह पे 12 लिख दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे कि दो वस्तुएं 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया है। तो ये हमारा सही वाला था और ये हमारा गलत वाला है। तो हमारा सही वाला ये है। इसको दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 3 और 1 4 और 2 और 1 3 34। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 और 3 1 4, यानी 44। इन दोनों में अंतर हमारा हो जा रहा है 10 का। तो ये हमारा सही वाला है जो कि कम है और गलत वाला ले लिया गया है ज़्यादा 10। तो 3000 में से 10 हम लोग माइनस कर दें तो हो जाएगा हमारा 2990। तो बोल रहा है माध्य निकालने को। तो कितनी वस्तुएं थी? 100 वस्तुएं। और 100 वस्तुएं अभी भी हैं तो 0 से 0 गया और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 29.9 हमारा ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक कॉलोनी में 5 परिवार में एक बच्चा है, 7 परिवारों में 2 बच्चे हैं, 8 परिवारों में 3 बच्चे हैं और 3 परिवारों में 4 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या का बहुलक क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। 3 घंटियाँ एक साथ रात 8 बजे बजती हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तीनों घंटियाँ एक साथ अगली बार कब बजेंगी? तो ये बहुत सिंपल है। इसका पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम। 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 बार में 10, 15 और 20, फिर 2 बार में लेकर जाएंगे 5, 15 और 10। उसके बाद हम लोग इसको 5 बार में लेकर जाएंगे। उसके बाद 5 बार में लेकर जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 और 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूनी 120, यानी टोटल आ रहा है 120 मिनट। और हम इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 घंटे। यानी पहले 8 बजे बजी थी तीनों एक साथ, तो उसके बाद जो है फिर से 2 घंटे बाद यानी 8 के बाद 10 बजे बजेंगी तीनों एक साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही हो जाएगा, रात 10 बजे। नेक्स्ट देखते हैं। केप टाउन में टेस्ट मैच खेलने वाली
भारतीय क्रिकेट टीम की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि कप्तान के अलावा अन्य 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 27.8 वर्ष है तो कप्तान की आयु क्या है, ये बताना है यहाँ पे कप्तान की आयु। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम की यहाँ पे औसत आयु दिया हुआ है 28, तो टोटल टीम में होते हैं 11 प्लेयर और इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर तो हमारा आंसर आ जाएगा 308। ये अभी आंसर नहीं आया है, ये हमारे दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 308 आ रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे अगर कैप्टन को छोड़ दिया जाएगा तो बचेंगे हमारे 10 प्लेयर, और 10 प्लेयर का यहाँ पे औसत आयु दिया हुआ है 27.8। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 278। अब 278 में 308 को माइनस कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा यहाँ पे 30। तो यहाँ पे हमारे जो कैप्टन का एज आएगा वो 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रियता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलोनियम। साबुन बनाने में तेल के साथ क्या उपयोग लाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कास्टिक सोडा। संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दृश्य क्षेत्र। निम्न में से कौन सा मिश्रण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ये कौन सा मिश्रण जो कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HgCl2 प्लस NaCl। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपचयन द्वारा। ग्रेफाइट और डायमाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। एक लवण का जलीय विलयन क्षारीय है, लवण बना है, लवण किससे बना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार। अल्फा बीटा तथा गामा के वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होता है गामा किरण का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का, यानी सबसे कम होता है अल्फा का। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ये हो जाएगा फोकस पर बनता है। किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा होती है, कैसी होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करना है और इसका वोल्टेज निकालना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट। इसको भी सॉल्व करना है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति अधिक होगी। दो थर्मामीटर जिसमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है यदि रीडिंग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा एवं जल में होगा, कैसा होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी सॉल्व करना है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 मीटर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्त्री में गर्भधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन का स्राव होने लगता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियल। अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लोविन बेरीबेरी। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काजू। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
एल्बुमिन। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय के द्वारा। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमू। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु गुणसूत्र। इनमें से किसे सी लैंग्वेज को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस रिची। होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी लिनियस। उस जर्मन रसायनिकी का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकोण में समूहबद्ध किया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोहान डेबोनियर। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीफाइटेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी लीवर। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBMA वर्ष में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में पेश किया गया था। अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोचरी लिक्विडिटी रेशियो। 1929 की महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनकरी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सही नहीं है? इनमें से कौन सा स्मारक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है ये बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफदरजंग का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, भारत में ही होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा की किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदूर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाक जलडमरूमध, जिसको पाक स्टेट भी कहते हैं। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा ए, गुजरात में है हरिपुरा। वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औरंगजेब। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ये रैयतबाड़ी बंदोबस्त से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाकश्यप। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी। वाटरली का युद्ध 1815 में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट का। 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्ना और पटेल ने। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इनमें क्या सम्मिलित था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, अग्नि, बाढ़ और आंतरिक कलह। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से शासनकाल के भारत आया था, किसके समय में आया था फाहियान? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वकैया को दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा ब्रेग्जिट, ऑप्शन नंबर बी। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1911।
स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार हुआ था 1966 में और तीसरी बार हुआ था 1991 में। यानी 3 बार भारतीय मूल्य का उन्मूलन हो चुका है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में होता है। सियाचिन जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांतर क्षेत्र में है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाली पास का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा पास बोलते हैं। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय मानसून। भीयाकर की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा नदी के द्वारा होता है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कौन सी प्रक्रिया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकालीन परिवर्तन में रह सकता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बांग्लादेश के शरणार्थी हैं चकमा। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में प्रदान किया गया था। लेसन्स लाइफ टाउट में अनोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा अनुपम खेर की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को। सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 168 किलोमीटर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशों से प्राप्त निबल आय का अंतर। पिन कोड में प्रथम अंक संकेतित करता है। पिन कोड का प्रथम अंक किसको संकेतित करता है? तो निश्चित क्षेत्र को। चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो ये आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा लंबा किसका है? तो भारत का है। निम्न में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। आज का ये सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।